नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सोमवार को संसद में जो दृश्य दिखा वो पिछले 10 साल में शायद ही कभी दिखा हो। पूर्ण बहुमत की सरकार और अल्पमत की सरकार में फर्क साफ दिखा था। विपक्ष की आवाज दबाई नहीं जा सकी। सत्ता पक्ष की बेचारगी साफ दिख रही थी, बार बार उठते हुए दिख रही थी और स्पीकर विपक्ष ने उन्हें भी ये बता दिया कि सदन के भीतर आपसे बड़ा कोई नहीं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान आम जनता के जिन सरोकारों का मुद्दा उठाया था, सोमवार को सदन के भीतर भी उन्होंने उन्हीं मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। इस तरह घेरा कि पहली बार सदन के भीतर बीजेपी बैकफुट पर दिखी। खुद प्रधानमंत्री भी बैकफुट पर दिखे। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी जब बोलने के लिए उठे तो उनकी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी तीखी नोकझोंक हुई। राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत हाथ में संविधान की कॉपी लेकर की और फिर बीच में भगवान शिव की तस्वीर भी दिखाई। तस्वीर देखते ही सदन में हंगामा हो गया, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात रखते रहे। राहुल गांधी ने अग्निवीर से लेकर नीट परीक्षा में हुई धांधली, हिंदू मुस्लिम जैसे विभाजनकारी नैरेटिव से लेकर देश की सामाजिक संस्कृति और किसानों तक का जिक्र किया और बीजेपी पर सीधे आरोप लगाया कि वो इन सब को खत्म करने पर तुली है। बीजेपी की कमजोर नस अयोध्या का भी जिक्र किया और इस दौरान फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके साथ बैठे थे। बीजेपी के असहाय स्थिति का पता इस बात से चलता है कि बीजेपी के तमाम सांसद राहुल गांधी के भाषण के दौरान टोका टोकी कर रहे थे। प्रधानमंत्री समेत कई मंत्री तक उठकर टोकने लगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना पर तीखा हमला बोला और कहा कि अग्निवीर सैनिक यूज एंड थ्रो मजदूर बन गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पर तमतमा गए और गलत बयानी कर संसद को गुमराह करने की कोशिश का आरोप लगाने लगे। मंत्री किरण रिजिजू भी उठ खड़े हुए। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीरों को पता है कि कौन गलत बोल रहा है, मैं या आप, और कौन सही बोल रहा है। अजीबोगरीब स्थिति तो उस समय पैदा हो गई जब राहुल गांधी ने भगवान शंकर की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, और फिर त्रिशूल जमीन में गाड़ देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। बीजेपी को लगा कि यह पसंदीदा मुद्दा हाथ लग गया है और इस पर राहुल गांधी को घेर लेंगे। प्रधानमंत्री खुद उठ पड़े, कहने लगे कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है, यह गंभीर विषय है। लेकिन राहुल गांधी ने उनकी इस चिंता पर जो जवाब दिया, उसने न सिर्फ इस विषय पर प्रधानमंत्री को निरुत्तर कर दिया, बल्कि उनके अब तक के न जाने कितने बयानों का एक साथ जवाब दे दिया। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी जी, पूरा हिंदू समाज हिंसक नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट के पेपर लीक और मणिपुर का भी सवाल उठाया, जिस पर पिछली लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद प्रधानमंत्री ने कोई सार्थक जवाब नहीं दिया था। उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी जैसे सरकार के पुराने फैसलों को लेकर भी बीजेपी को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को इतना अहंकार हो गया कि किसानों को आतंकवादी कह दिया। हम किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखना चाहते थे, लेकिन आपने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि वे आतंकवादी हैं। सरकार अभी भी उन्हें एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे पाई है। कहने का मतलब ये कि राहुल गांधी के 90 मिनट के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को 2 बार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 2 बार, गृह मंत्री अमित शाह को 4 बार और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को 1 बार अपनी सीट से उठना पड़ा। यह दृश्य पिछले 10 साल में संसद में पहली बार दिखा, जब विपक्षी सदस्यों की बात को काटने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को खुद उठना पड़ा। दरअसल इससे पहले तो पीएम मोदी विपक्षी नेताओं की बातों को सुनने के लिए बैठते ही नहीं थे। ज्यादातर संसद के दोनों सदनों में तभी आते थे जब उन्हें जवाब देना होता था, और जवाब देने में भी मुद्दों पर कम, अपने मन की बात ज्यादा करते थे। मुद्दे चाहे जितने गंभीर हों, विपक्षी सदस्यों का मजाक भी उड़ाते थे और जिन मुद्दों पर विपक्षी सदस्य सरकार की नाकामी बताकर
सरकार को घेरते थे, उन मुद्दों की जड़ प्रधानमंत्री मोदी 1952 के दशक में ढूंढते दिखते थे। लेकिन इस बार माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोल रहे हैं, सरकार और बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और पीएम समेत पूरी सरकार सुनने को विवश है। यही हाल राज्यसभा का भी रहा, जहां विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर दिया जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने की थी। खैर, राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा टॉन्ट तो स्पीकर ओम बिरला पर कसा। राहुल गांधी के भाषण के दौरान ओम बिरला की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी, देखकर सब समझ में आ रहा था। राहुल गांधी ने जब यह कहा कि आप प्रधानमंत्री से झुककर और मुझसे टाइट होकर क्यों हाथ मिलाते हैं, तो ओम बिरला ने कहा कि वो बड़े हैं और ये हमारे संस्कार हैं। राहुल गांधी ने उन्हें याद दिलाया कि सदन में सबसे बड़े आप हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। बहरहाल, अभी पीएम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे और उनके जवाब का इसलिए भी सबको इंतजार रहेगा कि उनके तेवर, तरीका और तथ्य पहले जैसे ही रहेंगे या फिर बदले हुए। पर इतना तो तय है कि पूर्ण बहुमत से दूर सरकार और मजबूत संख्या बल वाले विपक्ष के रहते हुए संसद में बहस की परंपरा इसी तरह बहाल रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।